नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है बिहार के राजनीति गलियारे में। इसलिए क्योंकि जाति आधारित जनगणना में जो रिपोर्ट सामने आया है, जितने सारे धर्म और जाति के लोग हैं उनके प्रतिशत सामने आए हैं, उसके बाद से जिन जातियों के प्रतिशत ज़्यादा हैं, जिन समुदाय के प्रतिशत ज़्यादा हैं, उनके लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई बिहार में सरकार में बदलाव हो, चाहे मंत्रिमंडल में हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। उप मुख्यमंत्री बिहार में एक नहीं बल्कि दो होने चाहिए, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से ये वाजिब बैठता है। बिहार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, किसी दूसरे जाति के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके लोगों को मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए। मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा है, उनके समुदाय से बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। कई लोग ने समर्थन दे दिया है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद चर्चाएं और विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, गहराता चला जा रहा है कि भाई किस तरीके से बिहार के जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है उसमें कई लोग बता रहे हैं कि हमारे घर पर तो गणना कर्मी पहुंचे ही नहीं, हमारी जाति पूछी ही नहीं गई, अगर आते भी हैं तो सिर्फ पूछते हैं कि आपका जाति कौन सा है, बता दिया। उसके बाद जो आते हैं घर के तमाम जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके बारे में वो जानकारी लेते ही नहीं। कई गांव के लोग की शिकायतें हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, चाहे प्रतिनिधि हो, नेता हो या फिर तमाम जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, चैनल हैं, उनके पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे गाँव में, हमारे घर में तो जनगणना कर्मी जो थे वो पहुंचे ही नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं कि आप कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, वो बिना पूछे ही चले गए। तो ऐसे में क्या बताया जाए कि जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, इसमें कुछ बड़ा हेरफेर हुआ है, बदलाव हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार से कल 9 जो सदस्य थे, 9 जो दल थे, उनके अलग अलग नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकातें हुई, बातचीत भी हुआ है। नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक एक तरीके से कहते हैं कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद की है। उसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के साथ साथ हरी सहनी जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे। और आपको बताएं कि तेजस्वी यादव थे, तमाम जो लोग थे, दल थे, उनके अलग अलग नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखिए चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार अपने जो मंत्रिमंडल है उसको भंग करेंगे। इस बात की चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कर दी है, नीतीश कुमार से सिफारिश कर दी है। पहले ही हमने आपको चर्चा बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मंत्री अशोक चौधरी का बयान, और तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे इस बयान को अब पकड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दी है। चूंकि कल बैठक हुआ था, उस बैठक में नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी भी थे, उसकी तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। अब देखिए जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल में संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाए, सीएम मंत्रिमंडल से मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की मांग जीतन राम मांझी की तरफ से की गई है। साथ ही साथ जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन करने की बात की जा रही है। एक तरफ देखिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के मंत्रिमंडल में जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल है उसको भंग करने की चर्चा अब तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल भंग करने की बात कह दी है। देखिए एक बार फिर से हम रिपोर्ट लेकर बैठ गए। अति पिछड़ा 36% है, पिछड़ा 27% है, अनुसूचित जाति 19% है, अनुसूचित जनजाति 1%, सामान्य 15% है। अब देखिए हिंदुओं की संख्या कितनी है प्रतिशत के हिसाब से, तो 82% है, मुस्लिम 17%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.85%, जैन 0.009%, अन्य 0.127%। कोई धर्म नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं वो 0.0016% है। तो अब देखिए जिस तरीके से इनकी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार? क्या मंत्रिमंडल बर्खास्त करके जाति आधारित जनगणना के आधार पर बिहार में नया मंत्रिमंडल गठन होगा, और मंत्रिमंडल गठन होने के साथ जिनकी जितनी हिस्सेदारी है, जिनकी जिनकी संख्या है,
ज़्यादा संख्या है उनको बड़ा मौका देंगे नीतीश कुमार। अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांग भी कर दी है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681